हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हिमालय पर विश्व के सर्वोच्च शिखर। अगर हम बात करते हैं केवल हिमालय के उच्च शिखर की, तो वह भी विश्व के सर्वोच्च शिखरों में से हैं, क्योंकि विश्व के जो सर्वोच्च शिखर हैं 10, वो टॉप 10 हिमालय पर ही स्थित हैं। तो आज हम उनकी स्थिति देखेंगे। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम, ये दिशा पश्चिम है और ये पूर्व, यहाँ से लेकर नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक विस्तृत है। यानी हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। लेकिन कुछ श्रेणियाँ इस क्षेत्र में भी देखने को मिलती हैं। इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं और 3 श्रेणियों पर जो शिखर हैं वह भी उच्च शिखर में शामिल हैं। तो विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, वह पहले इसकी ऊंचाई 8,848 हुआ करती थी और वर्तमान में जो इसकी ऊंचाई है वह है 8,500 मीटर। अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फीट में बात करते हैं तो वह हो जाती है 29,002 फीट ऊंची। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे देवगिरी भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर हम बात करें ये किस श्रेणी पर है, तो ये ट्रांस हिमालय है और यहाँ से मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, एक महान हिमालय और मध्य हिमालय तथा शिवालिक। जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं वह सब महान हिमालय पर स्थित हैं। महान हिमालय की चौड़ाई कम है, इस कारण से उस पर जितनी भी चोटियाँ पाई जाती हैं वह सर्वोच्च हैं। ये महान हिमालय पर स्थित है। अब हम बात करेंगे विश्व के दूसरे सबसे ऊंची चोटी की। यह है ट्रांस हिमालय का भाग। ट्रांस हिमालय, इस पर 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर एक पर्वत है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। इसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे चौगिर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह विश्व का दूसरे नंबर का सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट की स्थिति हो गई नेपाल में। माउंट एवरेस्ट और महान हिमालय पर स्थित है तथा विश्व का दूसरे नंबर का सर्वोच्च शिखर है K2, जिसकी स्थिति है लद्दाख में और काराकोरम श्रेणी पर। अब हम देखेंगे विश्व का तीसरा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा। इसकी स्थिति सिक्किम में है। नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर है ये कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अब हम देखेंगे विश्व का चौथे नंबर का सर्वोच्च शिखर लाओस से। ये नेपाल प्लस चीन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। लाओस से इसकी स्थिति नेपाल प्लस चीन के बॉर्डर पर है। यहाँ लाओस से इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। सभी की ऊंचाई यहाँ पर नहीं लिखी है, स्थान ना होने की वजह से। आप लोग नोट्स में सुनकर लिख लीजिए। लाओस की ऊंचाई 8,516 मीटर है। अगर बात करते हैं फीट में तो 27,940 फीट है। अब हम बात करेंगे
5वें नंबर के सबसे ऊंचे विश्व शिखर की, वह है मकालू और इसकी स्थिति भी नेपाल में है। अब नेपाल में कहाँ पर है ये हम देखेंगे। एवरेस्ट के पूर्व में, माउंट एवरेस्ट के पूर्व में मकालू है। और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। अगर फीट में बात करते हैं तो 27,825 फीट है। यह एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण में है। अगर हमने ये एक सीध में बना दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक सीध में ही है, क्योंकि महान हिमालय जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कोई चोटी यहाँ पर होगी, कोई यहाँ पर हो सकती है, आगे पीछे हो सकती हैं, परंतु हमने एक लाइन में बनाए हैं तो इसका अर्थ है कि दिशा के अनुसार। इसके बाद किसकी स्थिति आती है, इसके बाद किसकी स्थिति आती है, ये एक लाइन में नहीं है, ये आगे पीछे हैं, क्योंकि हिमालय का विस्तार बहुत बड़े भूभाग पर है। अब हम बात करेंगे 6ठे नंबर की सबसे ऊंची चोटी चोयू। ये भी नेपाल में है, पर नेपाल में इसकी स्थिति कहाँ पर है? इसकी स्थिति माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में होती है, यहाँ पर चोयू। और इसकी ऊंचाई 8,188 मीटर है। अगर बात करें फीट में तो 26,864 फीट इसकी ऊंचाई है। इसकी स्थिति माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में है। अब हम देखेंगे 7वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी। ये भी नेपाल में स्थित है, पर इसकी स्थिति कहाँ पर है? इसकी स्थिति है यहाँ पर। इनके बीच में 2 और चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई इससे कम है, तो इसके लिए यहाँ स्पेस छोड़ दिया गया है। ये है धौलागिरी। यहाँ पर स्थान नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, धौलागिरी। इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर। अगर बात करते हैं फीट में तो इसकी ऊंचाई है 26,795 फीट। अब हम देखते हैं 8वें नंबर की सर्वोच्च चोटी मंसालू। ये भी नेपाल में स्थित है। नेपाल में बहुत सारी सर्वोच्च ऊंची चोटियां स्थित हैं। मंसालू की स्थिति कहाँ है? यहाँ पर। कुछ चोटियों को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, मंसालू। मंसालू की ऊंचाई है 8,163 मीटर। अगर फीट में देखते हैं 20,781 फीट। अब हम देखते हैं इसके बाद अब हम देखेंगे 9वें नंबर की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत, जिसकी स्थिति यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है और महान हिमालय पर। यहीं से मुख्य हिमालय प्रारंभ होता है। यह है नंगा पर्वत। अब हम देखेंगे 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा। ये भी नेपाल में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? चोयू के पश्चिम में, यहाँ पर। इसे भी हम नीचे लिख देते हैं, अन्नपूर्णा। तो इस तरीके से हमारी टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन कंप्लीट होते हैं। अब हम इनको
एक लाइन पर आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लाइन पर समझने का प्रयास करेंगे। हमने दो पर्वत श्रेणियों को बना लिया है, एक ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी और एक महान हिमालय पर्वत श्रेणी, क्योंकि इन्हीं दो पर विश्व के सर्वोच्च शिखर देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह महान हिमालय पर है। पहले हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सिंध से सतलज तक का क्षेत्र ये हो जाता है पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर हिमालय। तो हम इनको पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर देखेंगे किस किस क्षेत्र में ऊंची ऊंची चोटियां आ रही हैं। सिंध से सतलज तक का क्षेत्र हो गया पंजाब हिमालय। अब सतलज से काली तक का हो जाएगा कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता तक हो जाएगा हमारा नेपाल हिमालय। इसे हमने सबसे अधिक बड़ा बनाया है क्योंकि इसमें अधिक सर्वोच्च चोटियां देखने को मिलती हैं। यह है नेपाल हिमालय। और उसके बाद है हमारा यहाँ नेपाल हिमालय के बाद तीस्ता से दिहांग तक असम हिमालय। अब हम देखेंगे किन किन क्षेत्रों में पर्वत चोटियों का विस्तार है। सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की स्थिति है नेपाल हिमालय में। तो वह कहाँ पर है? यहाँ माउंट एवरेस्ट। अब दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू महान हिमालय पर नहीं है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर है। केटू की स्थिति यहाँ पर है। यह है केटू। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जो नेपाल हिमालय और यहाँ सिक्किम है इसके बॉर्डर पर है। ये हो गई तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी। अब हम देखेंगे चौथे नंबर की सर्वोच्च चोटी लाहौस से, वह नेपाल प्लस चीन के बॉर्डर पर है। इसकी स्थिति माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में है, यहाँ पर। यह है चौथे नंबर की सर्वोच्च चोटी। अब हम देखेंगे पांचवें नंबर की सबसे ऊंची चोटी मकालू, जिसकी स्थिति नेपाल में है। यह माउंट एवरेस्ट के पूर्व में स्थित है, यहाँ पर। अब हम देखेंगे 6 नंबर की सबसे ऊंची चोटी चोयू। इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में है, यहाँ पर। अब हम देखेंगे 7वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी, जिसकी स्थिति यहाँ पर है, नेपाल हिमालय में, यहाँ सबसे पहले ही पड़ जाती है। अब हम देखेंगे 8वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी मंसालू। ये भी नेपाल में स्थित है। ये कहाँ है? ये चोयू के पश्चिम में, इसकी स्थिति यहाँ पर है। अब हम देखेंगे 9वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, जो कि पंजाब हिमालय का हिस्सा है। इसकी स्थिति यहाँ पर है, नंगा पर्वत। अब देखेंगे 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नपूर्णा। यह भी नेपाल में स्थित है। यह धौलागिरी के पूर्व में, यानी धौलागिरी के यहाँ पर मंसालू और धौलागिरी के बीच में स्थित है। इस तरीके से वर्ल्ड की हाईएस्ट टॉप 10 माउंटेन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको हम देखेंगे। माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और धौलागिरी को
व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मंसालू। मंसालू को माउंटेन ऑफ स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन कंप्लीट होते हैं। विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।